Hello students. In the last video I am discussing with you about the current electricity, heating effect of current electricity and etc. In this video I am discussed with you some numerical problems based on KVL and other formulas which are studied in current electricity. One numerical is something is this: 12 resistors, each of resistors are connected such that a skeleton cube. Find the equivalent resistance of this network about two diagonally opposite corners. मीनिंग ये कि मेरे पास 12 रेसिस्टेंस है, सबका रेसिस्टेंस स्मॉल r है और उनको जोड़ के मैंने एक स्केलेटन क्यूब बना लिया है। उस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और वो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। तो कैसे निकाल सकते हैं आप ऐसा क्वेश्चन? तो इजी वे से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा देख लें। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्केलेटन क्यूब है, सबका रेजिस्टेंस स्मॉल r है और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर मतलब ये और मैंने मान लिया ये, सॉरी दिस A B C D E F G H और इस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के बीच जहां मुझे एक कॉर्नर रेजिस्टेंस निकालना है, वहां पे एक बैटरी मान ली मैंने E, जिसका पोटेंशियल यानी EMF, ठीक है पूरा ठीक है। ओके सर, प्लस स्केलेटन क्यूब का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दीजिए। बंदा कर देंगे, नो टेंशन एट ऑल। करना क्या होगा, प्लस सबसे पहले यहाँ पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। मैंने कहा चलो करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लस आई करंट यहाँ आ गया। कुछ मेन फोकस चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही करंट पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो उसको तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ए बी, ए डी और ए ई। ए बी पे जाएगा, ए डी पे जाएगा और ए ई पे जाएगा। कितना कितना जाएगा ना सर? I1 I2 I3 ले लीजिए। मतलब ठीक है, चलो मैंने ए बी में I1 ले लिया तो बी पे जाके फिर दो रास्ते हैं, बी सी और बी एफ। फिर क्या हो जाएगा वो I4 I5। ऐसे ही एडी के साथ होगा और एई के साथ होगा। तो इस तरीके से अननोन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, I1 I2 I3 I4 I5 I6 I9 तक बन जाएंगे। और जब 9 अननोन हो जाएंगे तो मुझे 9 इक्वेशन चाहिए, उनको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो फिर क्या करें? उसके लिए एक इजी मेथड ये होता है कि आप ये पता कर लें कि जिस पाथ पे या जिस पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस पॉइंट से लेके और जहां करंट कलेक्ट हो रहा है वहां तक अगर रेजिस्टेंस सेम है तो वहां पे करंट भी सेम फ्लो। कैसे? मैं ए बी वाले पाथ को देखता हूं, ए बी बी सी सी जी, शॉर्टेस्ट पाथ पहुंचने का कनेक्शन पॉइंट। तीन रेजिस्टेंस ए डी को देखता हूं, ए डी डी एच एच जी या डी सी सी जी, तीन रास्ते। ए ई ई एफ एफ जी या फिर ए ई ई एच एच, तीन रास्ते। तीनों ही रास्तों पे सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ सेम करंट होगा, यानी I/3 I/3 I/3। मैंने कहा I/3 ना लेके I ले लो, बोला सर तो यहाँ 3I हो जाएगा बिल्कुल। तो अब ये करंट I पहुंचा B पे, B से फिर दो रास्ते और वो भी सेम रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब यहाँ भी मैं अगर I ले लूँ और इधर भी I ले लूँ तो ये हो जाएगा 2I। ऐसे ही यहाँ से ये भी 2I हो जाएगा और ये भी 2I हो जाएगा। ठीक है,
क्या सारी आर्म्स में करंट फ्लो हो गया? बोला नहीं सर, कुछ बच रही है, यहाँ कलेक्ट करना पड़ेगा। जितना करंट मैंने बैटरी से यहाँ से दिया, कितना दे दिया मैंने? 6 है, उतना ही यहाँ कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, करते हैं। बोला सर आई यहाँ से आ गया, आई यहाँ से आ गया, तो CG में आ गया 2i, DH का I और EH का I, तो ये भी हो गया 2i, EF का I और BF का I यहाँ भी हो गया 2i। और अब ऐसी कोई आर्म्स नहीं बची जिसमें करंट फ्लो न हुआ हो, जरा देखिए। ठीक है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब क्वेश्चन हो जाता है बहुत इजी। अब इसमें क्या होगा? बोला सर एक इक्वेशन तो जबरदस्ती की बनानी पड़ेगी आपको इसमें, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आप बैटरी को इंक्लूड कर सकें। एक ऐसा लूप लेना पड़ेगा जिसमें बैटरी इंक्लूड, एक और एक दूसरा एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको हमेशा ओम्स लॉ से, V = I। ये तो इक्वेशंस तो बनेगी, उसके अलावा बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो बाकी लूप लेके आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिसमें बैटरी लेनी है वो वाला लूप, वो कौन सा हो सकता है? AEHG वापस, तो इन लूप AEHGA, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? सर R। करंट इज 2i, I and 2i, बैटरी आ रही है E = 0। थोड़ा सा वही फॉर्मूला यूज करूं तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हो गया 5IR = E इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक तो जबरदस्ती वाली ये इक्वेशन पूरा, और दूसरी कौन सी बोला? बट फ्रॉम ओम्स, ये भी जबरदस्ती की है। क्या होगी? पूरा टोटल EMF E = टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, इक्वेशन से। तो ये भी E है, ये भी E है, दोनों को इक्वेट कर लो। 5IR = 6IR, I से I कैंसिल, R = आ जाएगा 5/6 ऑफ R। इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जरा देख लें एक बार। ठीक है बेटा, इसके अलावा और ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो या डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे पूछ लिया, सेम एडजेसेंट कॉर्नर पे पूछ लिया, एक वायर को गायब कर दे, ऐसे भी क्वेश्चंस है। जैसे मतलब ये क्यूब फिर बना लिया, थोड़ा सा या एडजेसेंट कॉर्नर्स पे इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। बन गया, इसको भी बता दें। करना क्या होगा? वही काम, नेम डाल दें, यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, वहां से निकाल दो, पूरा कर लेंगे। इसका EMF बोला सर E, यहां से करंट बोला सर 3 रास्ते, यहां पे ठीक है, बोला सर HEEFFG, HG सीधे डायरेक्टली पहुंच रहा है, HDCG बोला दो तो सेम हो जाएंगे, I और I, यहां हो जाएगा कोई I डैश, तो यहां से करंट कितना फ्लो होगा? 2I + I डैश। यहां से I होने के बाद यहाँ I पहुंचेगा, तो मैंने मान लिया यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ हो जाएगा I - I1। ऐसे ही ये यहाँ गया, यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ जाएगा I-, दोनों मिला के यहाँ हो जाएंगे 2I - I1।
ठीक है, यहाँ से एक i माइनस i1 इधर आएगा और एक i माइनस i1 इधर, यहाँ से ये i1 इधर आएगा, i माइनस i1 इधर आएगा तो i आ गया, यहाँ से i माइनस i1 ये आ गया, i1 ये आ गया तो i आ गया और i डैश हो गया। इस तरीके से हर आर्म्स में करंट फ्लो होगा। और बस केवल जब करंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो उसके बाद दो इक्वेशन तो जबरदस्ती वाली, तो एक तो सर जिसमें लूप आ जाए, ठीक है, यानी सेल आ जाए, एक वो लूप ले लेंगे, और दूसरा थोड़ा सा वो ले लेंगे जहाँ पे ओम्स लॉ है, ये दो। लेकिन यहाँ पे अननोन बढ़ गए, एक i है, एक i डैश है और एक i1 है, तो तीन अननोन है, तो कम से कम तीन इक्वेशंस आपको चाहिएगी इसके, और तीन इक्वेशंस निकालने के लिए बड़ा सा दो तो हमारे पास है, तो एक और मुझे बनानी पड़ेगी, और वो इक्वेशन ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें i और i1 का रिलेशन निकल आए या फिर i1 और i डैश का रिलेशन निकल आए, और ये आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो निकाल पाएंगे इजीली। तो सर ऐसा कोई लूप ढूंढ लीजिए जहां पे i और i1 ही होंगे, मिल जाएंगे, h e a a g, केवल i और i1, ठीक, इसमें केवल i डैश ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही i डैश और i में कोई रिलेशन वाला लूप ढूंढ लीजिए इसमें i डैश और i ही आता हो, ये नीचे वाला ले लीजिए, i1 की वैल्यू वहां से पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बेटा आंसर। तो इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। आप पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसके बाद वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इसे करने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा या मुझसे आप पूछ लें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उससे इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले। निकाल देंगे, इसको खींच के ए से बी की तरफ, ये बन जाएगा एक व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ये कॉमन है दोनों के बीच में, ये कॉमन बना है। अब लगाइए व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड है 2/2 2/2 1:1 P/B इसको फॉलो कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये सर्किट में नहीं है, मान लीजिए 2 and 2 सीरीज में, 2 and 2 सीरीज में फिर दोनों पैरेलल में हो गया, 1/R1 1/2 प्लस 1/2 और R2 भी बना है, एंड R1 and R2 are in parallel, so R equal to 1 plus 1, that means 2R। गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, सीरीज की जगह पे पैरेलल का फॉर्मूला आ गया, पैरेलल की जगह पे सीरीज का शायद, कोई नहीं, सही कर लेते हैं आप उसे। 2 and 2 R1 equal to 4 as well as R2, so 1/R equal to 1/4 plus 1/4, ठीक है, 1/R equal to 2/4, that means R फिर भी 2 आ गया, लेकिन ये क्योंकि R1 R2 का भी आ जाएंगे फिर पैरेलल में 1/4 करते हैं, ठीक है, ये निकल आएगा इजीली। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में से जो आप कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और सॉल्व करने के बाद मुझे बताएंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम आई है, और अगर प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9627272711। स्टे सेफ एट होम, कोरोना से बचे रहें और घर पर रहें, ठीक। हमारी पढ़ाई ऐसे ही जारी रहेगी, चलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।